अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन तो हमारा हो गया था। ठीक है, जिनका रह गया उनको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला टॉपिक होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सा टॉपिक है? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज़? क्या होता है बच्चों? देखो, कोई भी ऐसी चीज़, वैसे मैंने सबको बता रखा है पहले उस चैप्टर के अंदर भी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेज़र कर सकते हैं, है ना, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी मेजरेबल चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मेजरेबल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली दो टाइप की होती हैं। हमने उस टाइम पढ़ा था वेक्टर स्केलर उस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे भी दो टाइप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के हिसाब से। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखो बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी चीज़ों के इंडिपेंडेंट है ना, जो बिल्कुल बेसिक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। और ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी चीज़ें जो इन सब से मिलके बनी है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ लेंथ, अगर ये इसकी लंबाई, बात खत्म है ना, तो लेंथ हो गई है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्टेंस मतलब क्या ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं एरिया की, तो यहाँ पे दो लेंथ मिलके बनाती हैं एरिया, एक ब्रेड्थ और एक लेंथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, है ना। तो मतलब लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ से नीचे कुछ नहीं होता। लेंथ मतलब लेंथ, है ना। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? जहाँ पे दो लेंथ की ज़रूरत है, मतलब एरिया। एरिया क्या है? घर पे जाना है, घर पे एरिया क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऐसे आगे और चल के बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इनमें कोई रिलेशन है आपस में? है ना, कोई नहीं है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। और इन सब क्वांटिटीज़ को मिक्स कर करके, है ना, इन सब क्वांटिटीज़ को मिक्स कर करके जो क्वांटिटी बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जिनकी हमें डेरिवेशन करनी पड़ती है, जिनको हमें डिराइव करना पड़ता है, इनको यूज़ कर करके, है ना, इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके ये बनता है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बच्चों? लेंथ, मास, टाइम, है ना, 7 होती हैं। अच्छा, टेम्परेचर, करंट, नंबर ऑफ पार्टिकल और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब हम नंबर ऑफ पार्टिकल ना, वो तो क्या, मोल, समझ में आया? तो ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये आपस में इंडिपेंडेंट है। मास, टेम्परेचर को रिलेशन है आपस में, लेंथ, है ना, करंट, ये सब चीज़ें अलग अलग है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो चाहिए, है ना। इनसे नीचे कुछ नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल या फिर बेसिक, है ना। और इनसे मिलके जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं बच्चों यूनिट के बारे में। तो देखो, हमने बोला फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मेजरेबल होती हैं। पर मेजर करने की कोई यूनिट तो होती होगी। जैसे कि अगर बोलूँ ये 10 है, आप बोलो क्या 10? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ तो होगा, है ना। तो जो स्टैंडर्ड है कंपेयर करने के लिए, है ना, कि जो स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, है ना, कि कोई कंपैरिजन, वो क्या होता है? यूनिट होता है। यूनिट, समझ में आया? तो यूनिट क्या है? रेफरेंस, कंपैरिजन। रेफरेंस यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस हमने यूज़ करा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर का स्केल है और ये मार्कर उसके एग्जैक्ट बराबर है, तो मैं मान लूँगा मार्कर भी कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। तो रेफरेंस यूज़ कर लिया ना मैं, सेंटीमीटर। रेफरेंस यूज़ कर लिया ना, सेंटीमीटर, है ना। तो जो रेफरेंस हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। मतलब जो चीज़ें मेज़र करी जा सकती हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो रेफरेंस, वो क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है वो? यूनिट। अच्छा, यूनिट भी बच्चों दो टाइप की होती हैं। यूनिट भी दो टाइप की होती हैं, बेसिक और डिराइव्ड। आप समझ सकते हो, बेसिक यूनिट और दूसरी कौन सी होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अच्छा देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, मतलब जो बेसिक क्वांटिटीज़ थी, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी ना, है ना। उन बेसिक क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट।
और जो फॉर्मूला इनको मिक्स कर करके जो क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, उनकी जो यूनिट होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। मुश्किल है क्या? मुश्किल तो नहीं है ना, एक थ्योरी से आया ना। क्या हो गया सुखमन? मुश्किल है? इजी है? इजी है? पूछो भी कुछ। ओके अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। ठीक है बच्चों, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं। हटा देते हैं इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट। अरे यार कोई नहीं, वीडियो में से ले लेना ना, इसे बानी व्यूज़ बढ़ जाएंगे मेरे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्यूज़ नहीं बढ़ने देगा, लिख लूँगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो पहला होता है FPS सिस्टम। पहला क्या होता है? FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड और सेकंड, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो लेंथ है उसको मेज़र करते हैं फुट में, ठीक है। जो मास है उसको मेज़र करते हैं पाउंड में, और जो टाइम है उसको मेज़र करते हैं सेकंड में। तो FPS सिस्टम मतलब फुट पाउंड सिस्टम, लेंथ मास टाइम। फुट पाउंड सेकंड, लेंथ मास टाइम। समझ में आया? FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। दूसरा सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम। तो लेंथ मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ग्राम मतलब क्या दिख रहा है? मास दिख रहा है ना। मास किस में लेंगे? और टाइम बेचारा हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में। तो बढ़िया है ना, नो कन्फ्यूजन। एक MKS सिस्टम हो जाएगा। एक MKS सिस्टम हो जाएगा, बढ़िया यार, वेरी गुड। एक होता है MKS सिस्टम, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मतलब लेंथ किस में मेजर करनी है? मीटर में। ओके, मास किस में मेजर करना है? किलोग्राम में। और टाइम किस में मेजर करना है? टाइम किस में मेजर करना है? सेकंड में। समझ में आया? अब फोर्थ होता है सबसे तगड़े वाला, बढ़िया वाला, SI सिस्टम। फोर्थ वाला अलग से कराऊंगा, एक बार इसमें लिखो, पहले मिटाओ उसको, इसको पूरा लिख लो, लाइव वीडियो भेजते हैं। बच्चों अब बात करते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम, सब इंस्पेक्टर का सिस्टम। तो देखो इसमें क्या होता है, 7 बेसिक क्वांटिटी से मिलके बना है ये सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होती है? 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। पहली कौन सी होती है? लेंथ, मास, टेम्परेचर। मतलब क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों देखो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मुझे बताओ मास और लेंथ का कोई रिलेशन है? नहीं ना, आपस में इंडिपेंडेंट है। टाइम, लेंथ, मास सब अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको मिक्स कर करके हम बाकी चीज़ें बनानी होती है ना। तो ये सब क्या है? बिल्कुल बेसिक चीज़ें है ना, और सब फंडामेंटल है। अच्छा, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट लेंथ की क्या होगी? लेंथ की होती है SI यूनिट मीटर। क्या होती है बच्चों?
बात मत करो यार। मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। किलो। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। सिंबल होता है एस। अच्छा, टेम्परेचर की क्या क्या होती है? सिंबल क्या होता है? के। करंट की क्या होती है? एम्पियर। सिंबल क्या होता है? ए। नंबर ऑफ पार्टिकल की क्या होती है? मोल। हम बोलते नहीं इतने मोल्स उतने मोल्स, है ना, केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो सिंबल क्या होता है? MOL। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडिला। और सिंबल होता है CD। समझ में आया? लिख तो लो यार। अच्छा बच्चों देखो, अब बात करते हैं प्रेफिक्स की। अभी बात करी यूनिट की कि किसकी क्या यूनिट रहने वाली है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन, है ना, मोल की मोल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की मोल, करंट की एम्पियर, ये सब पढ़ी ना हमने। यूनिट से पहले जो लगता है उसे बोलते हैं प्रेफिक्स। यूनिट से पहले क्या लगने वाला है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं SI प्रेफिक्स के बारे में। SI प्रेफिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। SI प्रेफिक्स। तो देखो ये पहले क्या आएगी? पावर ऑफ 10। पहले आएगी पावर ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्रेफिक्स, कि उसका प्रेफिक्स होता क्या है, और फिर लिखते हैं सिंबल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर जगह काम आने वाली है। पहले चैप्टर में ही है ये सब। हाँ, केमिस्ट्री। तो देखो क्या है? 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 9 6 3 2 1 -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 और -18, ठीक है। ये है मगलम 13 गीगा। 6 को बोलते हैं मेगा, 3 को बोलते हैं किलो, 2 को बोलते हैं हेक्टो, 1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। -1 को बोलते हैं डेसी, -2 को बोलते हैं थोड़ा सेंटी है ये, -3 को बोलते हैं मिली, -6 को बोलते हैं माइक्रो, -9 को बोलते हैं टाटा नैनो, -12 को बोलते हैं पीको, -15 को बोलते हैं फेमटो, और -18 को बोलते हैं एटो, ठीक है। सिंबल क्या क्या होते हैं इनके? ई, पी, टी, कैपिटल जी, कैपिटल M, के का के, हेक्टो का H, डेका का DA, डेसी का D, सेंटी का C, मिली का M, माइक्रो का न्यू, नैनो का N, पीको का P छोटा वाला, फेमटो का F और इसका A। लिखो जरा। अच्छा देखो, थोड़ा यूज़ करने के देख लेते हैं। पावर ऑफ 10, जैसे कि मान लो आपको मैं बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, कैसे करोगे? 100 से डिवाइड कर देंगे ना। सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे क्या होता है कि 1 मीटर में हम पे 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे इसको हम, मतलब अगर हमें सेंटीमीटर दे रखा है, छोटा सेंटीमीटर होता है, मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा? मीटर बड़ा ना। एक के अंदर इतने सारे सेंटीमीटर आ रहे हैं, है ना। तो अगर हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना होता है, हमें सिखाया गया बचपन में, डिवाइड कर देते हैं ना। तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना मीटर बन जाएगा? ये 0.05 मीटर बन जाएगा। कितना दिमाग लगाना पड़ेगा ना इस चीज़ में। यहाँ पे देखो, अगर आपको लड़ना है कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो सेंटी, तो 10 की पावर कितनी है? -2। तो सेंटी की जगह, मतलब C की जगह, ये है ना सेंटीमीटर, C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -2। C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -2। तो अब देखो, अगर मैं सोल्व करूँ इसको,
मतलब आपने एग्जाम में तो यहीं छोड़ देना अपना, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी वो तो यहीं छोड़ देना, बाकी अगर सोल्व करके आपको वही लाके दिखाऊँ सेम। देखो 5 है, 10 की पावर -2 नीचे आ गई, 10 की पावर +2 हो जाएगा, है ना। अच्छा तो पावर 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, कि 10 के आगे मतलब 1 के आगे 2 जीरो, पावर 2 मतलब 2 जीरो है, पावर 3 मतलब 3 जीरो, पावर 4 है मतलब 4 जीरोज़ है, ऐसे है। तो क्या होगा, जितनी जीरोज़ होती हैं उतनी डिजिट के बाद क्या आ जाता है, क्या हो गया, नहीं अभी आगे देखना ना, सेंटी का अलग आगे देखना, तो देखो वही सेम बन गया कि नहीं बन गया, सेम बन गया ना। तो मतलब ये करना नहीं है, मतलब आपको दिखा रहा था कि सेम बनेगा। तो अब देखो सिंपल अगर बोलूँ 5 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह क्या लिखना है, 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटी का मतलब क्या है, पावर ऑफ 10, कि 10 के ऊपर कितनी पावर है, -2 पावर है। सेंटी का मतलब क्या है कि 10 के ऊपर कितनी पावर है, -2 पावर है। तो जहाँ पे आपको सेंटीवर्ड दिखे, सेंटी को हटा के वहाँ क्या ले सकता हूँ मैं, परफिक्स में 10 की पावर -2, सोल्व करके वही तो बन रहा है। पर हमें सोल्व करना नहीं है, हम पावर में ही खेलना होता है 11th 12th के अंदर, ठीक है। जैसे कि और थोड़ा कुछ करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको 5 किलोमीटर, कितने मीटर होंगे इसमें, 5000 होंगे। देखते हैं के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर +3, के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में, और मीटर की जगह मीटर छोड़ देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 ही तो आ जाएगा, है ना। तो इस टेबल को इस तरह यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लो बात करें नैनोमीटर की, मान लो क्वेश्चन है नैनोमीटर में दे रखा है, पर आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, अब क्या होगा, आप थोड़ी हमें कुछ पता है क्या है क्या नहीं, फिर तो टेबल ही लगेगी। तो नैनो की जगह क्या होगा, 10 की पावर -9, तो मतलब अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि नैनो की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर -9, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं माइक्रो की, अगर बात करूँ किसकी, माइक्रो की या मिली की, मिलीमीटर बहुत यूज़ होता है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में बड़ा दिक्कत होती है। तो क्या करना है, मिली की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर -3, मिली की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3, और वो बाद वाला ऐसे कैसे ही। तो मतलब इस वाली चीज़ को चेंज करना होता है ना, मिली, M for मिली, है ना, तो -3। अच्छा अगर यहाँ होता माइक्रो, ये तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसके न्यू का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर -6 मीटर, क्योंकि देखो माइक्रो के सामने क्या लिखा हुआ है, -6 है ना, तो 10 की पावर -6 चढ़ा दो माइक्रो की जगह, एक ही बात है। तो मतलब हमने हर एक अजीब यूनिट को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मीटर में कन्वर्ट करना सीख जाता है बड़ा आराम से इससे। तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, पर टेबल में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, किलो इंपॉर्टेंट है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो इंपॉर्टेंट है। और देखो याद रखना, पैटा में और पीको में बड़े कंफ्यूज होते हैं, पीको में स्मॉल पी, पैटा कैपिटल पी, ठीक है। तो पीको इंपॉर्टेंट है और फेमटो इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में आता है फेमटो, फैराड और वो सब, ठीक है। फेमटो कूलम चार्ज वार्ज में आता है, फेमटो मतलब 10 की पावर -15, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार आते हैं। मेगा भी कर लो, मेगा 10 की पावर +6, माइक्रो 10 की पावर -6, मेगा 10 की पावर +6। माइनस का मतलब होता है नंबर बहुत छोटा है, प्लस का मतलब होता है नंबर बहुत बड़ा है। +6 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर +6 का मतलब क्या है कि हाँ माइनस में वो अपोन में जाके प्लस हो जाता है ना, तो मतलब वो डिवाइड हो रहा है, माइनस का मतलब ये है। तो जब कोई चीज़ नंबर डिवाइड होकर छोटा तो हो जाएगा ओबियसली, है ना। तो मेगा का मतलब 10 की पावर +6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। समझ में आया अच्छे से, पक्का अच्छे से आया। तो कैसे यूज़ करना है इसका समझ में आया। तो खासकर जिन जिन पर टिक मारे हुए हैं वो तो आपको हो जाने चाहिए, ठीक है।